ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बंधुओं, श्रीमद् भागवत कथा या श्री रामचरितमानस कथा करने वाले व्यक्ति किस प्रकार से होने चाहिए, वो सारी बातें शास्त्रों में वर्णित है। श्रीमद् भागवत कथा करने वाले वक्ता कैसे होने चाहिए, वो बात भी लिखी गई है। पुस्तक पढ़ना या किसी को कथा सुनाना अलग बात है, लेकिन अगर साप्ताहिक आप अनुष्ठान करते हो, वैदिक नियमों के साथ श्रीमद् भागवत कथा करते हो या राम कथा करते हो, तो उसका नियम होना चाहिए। अन्यथा श्रोता और वक्ता दोनों नरकगामी होंगे। वो कोई हंसी खेल या हंसी मजाक की चीजें नहीं है कि मंच पे बैठ गए और नाच करने लगे, गाना गाने लगे, इसके बाद बाहर की बातें करने लग गए और 3 घंटे इधर उधर करके और आरती करा दिए, कथा हो गई। श्रीमद् भागवत कथा का मतलब है जो श्रीमद् भागवत कथा में लिखी गई हो बात, वही बात आप बताएंगे या धार्मिक दृष्टांत देंगे। जो बीच में उदाहरण भी देंगे वो धार्मिक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने घर की बातें, बहू बेटियों की बातें फंसाने के लिए, रिझाने के लिए आप इस तरह की बातों का प्रयोग करें। और श्रीमद् भागवत कथा वाचक कैसा होना चाहिए? शांत चित्ता, प्रशांत आत्मा, जितेंद्रिय, भक्तनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, परम विरक्ता नाम वैष्णव। 5 लक्षण होने चाहिए। शांत चित्ता, शांत चित्त वाला हो। वस्तुतः काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार सब इस शरीर में है, लेकिन उसका सही जगह पर प्रयोग हो। अनायास ही क्रोधातुर व्यक्ति ना हो। मन को शांत रखने वाला हो, मन के बस में चलने वाला नहीं, मन को अपने बस में चलाने वाला हो। शांत चित्ता, प्रशांत आत्मा, प्रसन्न मुख वाला हो, हंसमुख हो। अरे जो व्यक्ति खुद रोता रहेगा दूसरे को क्या हंसाएगा? जितेंद्रिय, इंद्रियों पे विजय प्राप्त करने वाला हो या विजय प्राप्त करने की कोशिश करता हो। ऐसा नहीं कि अच्छा द्रव्य देखा, अच्छा पदार्थ देखा और उसको पाने की इच्छा जागृत हो गई, अच्छा वस्तु देखा, पाने की इच्छा जागृत हो गई, अच्छा स्वरूप देखा, उस पर मोहित हो गया। मन को अपने बस में करने वाला व्यक्ति हो या मन को बस में करने की प्रयास कर रहा हो। जितेंद्रिय, भक्तनिष्ठ, भक्तनिष्ठ होना चाहिए। भक्तनिष्ठ क्या है? सिया राम मैं सब जग जानी, करहि प्रणाम जोरि जुग पाणी। भक्त का भाव हो। तुलसी या संसार में सबसे मिली ये धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, यह भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े अहंकारी बन गए, बहुत बड़े महाराज बन गए, मंडलेश्वर बन गए, ये बन गए, वो बन गए। तुलसीदास महाराज जी कोई कम जानकार नहीं थे, कम ज्ञानी नहीं थे। उन्होंने वाल्मीकि रामायण का पूर्णतया हिंदी रूपांतरण किया, दोहा, चौपाई, छंद, सोरठा में उसको रूपांतरित किया, भावार्थ किया, ताकि लोगों को सुविधा हो, पढ़ने में आसानी हो। और वो परम ज्ञानी तुलसीदास जी क्या कहते हैं
जलचर, थलचर, नभचर, नाना सबको प्रणाम करते हैं। इसके बाद भी कहते हैं हो सकता है कोई छूट गया हो, तो कहते हैं श्री राम मैं सब जग जानी, करहि प्रणाम जोर जुग पानी। ये भक्तनिष्ठ भाव होना चाहिए। ब्रह्मनिष्ठ अपने धर्म के प्रति निष्ठावान हो, अपने परमात्मा के प्रति निष्ठावान हो, ब्रह्म को पाने की कोशिश कर रहा हो, परम विरक्त हो। अरे ना परम विरक्त तो कम से कम सात्विक प्रवृत्ति तो हो। परम विरक्ता नाम वैष्णव रामकृष्ण को मानने वाला हो, रामकृष्ण को जानने वाला हो। ऐसा नहीं कि कथा कर रहा है और भगवान को ही गाली दे रहा है। एक बहुत बड़ा कथावाचक है गुजरात का, वो कुछ दिन पहले बलराम जी को गाली दे रहा था। बलराम जी ऐसे हैं, कृष्ण जी ऐसे। जिस कथा को करके यहां तक पहुंचे उसी भगवान को गाली दे रहा है। बाद में काफी लोगों ने जब गाली सुनाया, अपमानजनक बातें बोली, तब जाकर के वो मंच से हाथ जोड़ के माफी मांगा। अरे ऐसे कथा करने से क्या फायदा जब तुम उन्हीं परमात्मा को गाली दे रहे हो जिस परमात्मा की वजह से तुम आज इतने बड़े सिंहासन पे बैठे हो। ऐसे दो चार कथावाचक आए सामने जो बैठे तो परमात्मा की गद्दी पे हैं, सामने परमात्मा का वांग्मय प्रतिमूर्ति रखी हुई है, और छाती पीट करके किसी और को चिल्ला रहे हैं, किसी और को बुला रहे हैं। ऐसे दुराचारी पापात्माओं की वजह से सनातन धर्म का हंसी उड़ता है। लोग कहते हैं अरे तुम्हारे तो कथावाचक हो, महाराज हैं, फलाने हैं, इतने बड़े कथावाचक हैं और ऐसी बातें बोल रहे थे। तो इसमें श्रोताओं की भी गलती है। अरे आप कथा सुनने जा रहे हो, अपने जीवन का उद्धार करने जा रहे हो, तो कम से कम ये तो देखो कि वक्ता कथा योग्य है या नहीं है, उसके सद्गुण है या नहीं है, उसके नियम संयम है या नहीं है। सिर्फ महाराज बन जाने से, महाराज लिख देने से कोई महाराज नहीं हो जाता। अरे आप उसके कर्म तो देखो, उसके गुण तो देखो। कि बड़ा मंच बना लिया, डेकोरेशन कर दिया, उसके बाद सजा दिया, डीजे मंगा के बजा दिया, नाच गा लिया, कथा हो गई, चले गए। तो ऐसे जब चले गए तो आप भी ऐसे ही चले जाओगे, आपका उद्धार होने वाला नहीं है। जब गोकर्ण जी महाराज जी ने कथा श्रवण कराया धुंधकारी को, तो धुंधकारी के लिए विमान आया। वो विमान क्यों आया? कथा तो बहुत सारे लोग सुने, सिर्फ धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया? इसलिए आया कि धुंधकारी 7 दिन तक बिना अन्न और जल ग्रहण किए 7 दिन तक कथा श्रवण किया, तब उसके लिए भगवान के पार्षद विमान लेकर के आते हैं। ना कि कथा सुन रहे हैं, कथा के बीच में उठ के जा रहे हैं और सिगरेट पी के आ रहे हैं, बीड़ी पी के आ रहे हैं, और फिर बैठ जा रहे कथा सुनने के लिए। अरे 3 घंटे तो कम से कम नियम से कथा सुनो। कथावाचक दिन में कथा कर रहा है और रात में जागरण कर रहा है। नाचने गाने का कार्य कर रहा है, दिन में भगवान श्री कृष्ण बन जा रहा है, रात में कथा कर रहा है। तो
ऐसी कथावाचक से सुनोगे कथा तो आपका उद्धार नहीं होगा। परीक्षित जी महाराज जी को कथा किसने सुनाया था? सुखदेव महाराज जी ने, जिनके कहा जाता यम प्रभजंतमन पेतम पेत कृतम द्वैपायनो विरह कातुराजो हाव पुत्रे तो तन्मतया तरोरे अभिनवदूतम सर्वभूत हृदय मुनिमान मतोस्मि। ऐसे दिव्य साक्षात भगवान के अवतार सुखदेव महाराज जी ने कथा सुनाया, तब जाकर के परीक्षित का उद्धार हुआ। व्यास मंच पे बैठे बिरहा गा रहे हैं, नेताओं का गुणगान कर रहे हैं, ऐसे कथावाचकों से उद्धार होगा? कथावाचक श्रोता और वक्ता दोनों नरक में जाएंगे। एक एक घंटे तक अपने घर के बहू बेटियों की वहां बड़ाई कर रहे हैं मंच पे बैठ के, फलाने की बहू अच्छी, फलाने की बेटी अच्छी। अरे सब अच्छा है, लेकिन तुम जहां बैठे हो वहां का कार्य दूसरा है भाई। वो व्यास मंच है, वहां पे वही बातें बोलो जो तुम्हारे भागवत में लिखा गया, रामचरितमानस में लिखा गया है। भक्तों को रिझाने के लिए, उनसे पैसे निकालने के लिए हंसीबाजी, ठिठोली, मजाक, ये व्यास मंच का मजाक बना रहा है, ये कोई कथा नहीं कर रहे हैं। अभी एक दिल्ली का वीडियो आ रहा है, वो नालायक मंच पे नाच कर रहा है, डांस कर रहा है। कुछ दिन पहले एक पंजाब की एक कोई कन्या थी, उसका डांस का वीडियो आया था मंच पे। ये सब क्या हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने का षड्यंत्र है। आप ऐसे कथावाचकों को मत बुलाओ, आपका कोई उद्धार होने वाला नहीं है। आपके पास जो पैसे रुपए हैं वही सिर्फ और चले जाएंगे और उद्धार कुछ नहीं होगा। आपको कथा कराना है तो आप पहले जाओ, कथावाचक के बारे में पता करो। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि आप सन्यासी से कथा सुनो, संत से कथा सुनो, ज्यादा अच्छा होगा। किसी गृहस्थ से सुनना है तो उसके बारे में जाकर के पता करो पहले, वो कौन व्यक्ति है, कैसा है, उसके कार्य कैसे हैं, उससे कथा सुनो, तब उद्धार होगा। अन्यथा जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंतराम मुख कहियावत नहीं। जन्म जन्मांतर आप कथा एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार सुन लो, इसके बाद भी मरते समय आपके मुख से राम नाम नहीं आएगा महाराज, और आपका कल्याण नहीं होगा। हम नरगामी बनोगे, नरक में जाओगे। इस 100% लिख लो। धर्म के साथ खिलवाड़ करोगे तो आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। परमात्मा के साथ खिलवाड़ करोगे तो आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। अरे जिस समय महाराज सुखदेव जी ने कथा सुनाया, क्या उस समय और कोई कथा सुनाने वाला नहीं था? जिनका चारों युगों में वर्णन आता है, वशिष्ठ महाराज जी बैठ के कथा सुन रहे हैं। सनक सनंदन, सनक सनत कुमार, चारों ब्रह्मा के मानस पुत्र बैठ करके वहां कथा श्रवण कर रहे हैं। भृगु, अंगिरा, चौन, राज, आदि देवल, तीर्थ, इतने बड़े बड़े ऋषि महर्षि बैठ के कथा श्रवण कर रहे हैं। क्या ये कथा नहीं कर सकते थे? क्या इनके पास ज्ञान नहीं था? अन्यत्र हजारों ऋषि मुनि वहां बैठ के कथा श्रवण कर रहे थे, क्या वो कथा नहीं सुना सकते थे? इनके देवियां भी आई होंगी, इनकी पुत्रियां भी आई होंगी, पुत्र भी आए होंगे, क्या उनमें कोई कथा सुनाने योग्य नहीं था?
वो कथा नहीं सुना सकता था। बड़े बड़े विद्वान बैठे थे, चाहता तो कोई भी कथा सुना सकता था, लेकिन मात्र सुखदेव महाराज जी को क्यों बोला गया कथा सुनाने के लिए कि सुखदेव महाराज जी कथा सुनाएंगे तभी उद्धार होगा। वहां कन्याएं भी रही होंगी, देवियां भी रही होंगी, कोई देवियां क्यों नहीं कथा सुना दी? क्यों कहा गया यम प्रवचन मन पेतम पेत कृतम दो पायनो विरह का तुरवा जो हवा? ब्याह जी चिल्ला रहे हैं बेटा बेटा बेटा, और सुखदेव जी को कोई फर्क नहीं है कि कौन चिल्ला रहा है, कौन बोल रहा है, कौन सामने है, कौन पीछे है। ऐसे विरक्त संत से आप कथा सुनोगे तब आपका उद्धार होगा। आजकल के नए नए कथावाचक पैदा हो रहे हैं, दाढ़ी मूछ घुटा लिए, बढ़िया ब्यूटी पार्लर से निकल रहे हैं, क्रीम पाउडर लगा करके और जाकर के मंच पे कथा सुना रहे हैं, और भागवत की ना ये सही से एक श्लोक बोल पा रहे हैं और ना रामचरितमानस की एक चौपाई बोल रहे हैं, बाहर से सारी बातें उठा उठा करके उसमें बोल रहे हैं और लोगों को हंसा करके 3 घंटे बैठ करके चले जा रहे हैं। लोग भी हंस रहे हैं। अरे तुम वहां हंसने, अरे सारी जिंदगी तो तुम हंस रहे हो, कम से कम 7 दिन तो भगवान का कथा सुन लो। अपनी जिंदगी तो हंसी करा ही रहे हो, तो 7 दिन तो कम से कम भगवान का कथा सुन लो, उद्धार हो जाए। जिन कन्याओं को घर की लक्ष्मी कहा गया, आज वो कन्याएं लट खोल करके व्यास मंच पे बैठ करके कथा कर रही, भागवत कथा कर रही है। अरे जो हीरा होता है ना, वो रोड पे नहीं फेंका जाता है। अगर हीरे को रोड पे फेंक दिया जाएगा तो लोग उसका भी कीमत नहीं समझेंगे, पैर से ठोकर मारेंगे। हीरो को रखने के लिए रेशम के कपड़े का थैला बनाया जाता है, उसमें हीरा रखा जाता है, वो भी अलमारी के अंदर। सोने के गहने को रोड पे नहीं फेंका जाता है। रोड पे फेंक दिया जाता है, उसको लोग ठोकर मारेंगे, लोहा समझेंगे। अलमारी में रखा जाता है, तिजोरी में रखा जाता है। क्यों? कन्याएं घर की लक्ष्मी है, इज्जत है, सम्मान है, मर्यादा है। और आज एक तरफ पतिदेव कथा कर रहे हैं, एक तरफ पत्नी देवी कथा कर रही है। 4 बच्चे सामने बैठ के कथा सुन रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक जगह मैं गया, वहां पे कथा हो रही थी, मुझे आमंत्रित किया गया। वहीं कुछ दूरी पे मेरी भी कथा चल रही थी। वहां पे व्यास जी कथा कर रहे थे, सामने पत्नी, साली, सास, ससुर सभी बैठे हुए थे, और बीच बीच में साली सरह से मजाक भी चल रहा है। ये भागवत कथा कर रहे हैं, ये अपने सनातन धर्म का मजाक बना। वहीं कई लोगों ने मुझसे कहा, महाराज ये देखिए कथा व्यास है, साली से मजाक करें, सरह से मजाक करें और कथा चल रही है। कथा ब्याह जा रहे हैं, कथा कर रहे हैं, 3 घंटे कथा किए, कथा मंच से उतरे, बढ़िया पैंट शर्ट पहने, जींस पैंट शर्ट, चमड़े का बेल्ट लगाए, जूता पहने बढ़िया, और चले गए मार्केट में, दुकान पे बैठ करके बढ़िया से छोला खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। ऐसे कथा व्यासों से आप कथा सुनोगे तो आपका उद्धार होगा। इसलिए कहा जाता है प्रथम भगत संतन कर संगा। क्यों नहीं कहा गया प्रथम भगत गृहस्थ कर संगा? प्रथम भगत परिवार कर संगा क्यों नहीं कहा गया?
क्यों कहा गया प्रथम भगत संतन कर संगा? क्योंकि संत सन्यासी भगवत चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते रहते हैं, अपने जीवन का उद्धार करना है तो आपको सात्विक प्रवृत्ति से रह करके और सात्विक प्रवृत्ति वाले कथावाचक को बुला करके कथा श्रवण करना है, तब तो जाकर के आपका उद्धार होगा। अन्यथा आपका सिर्फ धन दौलत जाएगा और कुछ नहीं होगा। इस समय तो शास्त्री, बहुत शास्त्री चल रहे हैं, आता जाता कुछ नहीं, फलाने शास्त्री फलाने शास्त्री फलाने शास्त्री। ये भी नहीं पता कि शास्त्री कब लिखा जाता है, कौन कितनी पढ़ाई करने के बाद शास्त्री लिखा जाता है, ये भी नहीं पता है। और फलाने शास्त्री बैठे हैं भागवत मंच पे और गा रहे हैं नेता का जय जयकार। भागवत मंच पॉलिटिकल एजेंडा बना रखे हैं। अरे वो भगवान का स्थान है, वहां कोई नेता प्रेता 75 आएंगे और जाएंगे। आज कोई नेता है, कल वो हार जाएगा, दूसरा नेता बन जाएगा, परसों दिन वो हार जाएगा, तीसरा नेता बन जाएगा। लेकिन भगवान कल भी वही थे, आज भी हैं और कल भी वही रहेंगे। तुम नेता प्रेता के चक्कर में, मंत्री मिनिस्टरों के चक्कर में भगवान को बदनाम करोगे। भगवान से बड़ा कोई नहीं है। ये तुम्हारी मूर्खता है जो कि भगवान के सामने किसी नेता प्रेता का गुणगान कर रहे हो। ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम्हें भगवान ने मंच भी दिया, लेकिन तुम मंच का सदुपयोग न करके तुम इन चमचों का गुणगान कर रहे हो, जिनके वजह से तुम्हें सिर्फ नरक मिलेगा, कोई स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, कोई धर्म की प्राप्ति नहीं होगी, कोई अच्छे कर्म की प्राप्ति नहीं होगी। अगर मंच से तुम्हें नेता का गुणगान कर रहा है तो जाकर के पार्टी ज्वाइन कर लो, इलेक्शन लड़ लो। क्या जरूरत मंच से नेता प्रेता का? अरे तुम व्यास मंच का वहां विष्णु स्वरूपाय, तुम विष्णु भगवान का पूजा करवा रहे हो, राम जी का पूजा करवा रहे हो, और फलाने नेता की जय तो फलाने नेता की जय, ढिकाने नेता की जय। किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, व्यास मंच से, भागवत मंच से किसी भी नेता की बड़वर्गी नहीं होनी चाहिए। वहां सिर्फ भगवान के बारे में वक्तव्य होना चाहिए। अरे तुम व्यास मंच से कथा सुनाने गए हो कि वहां से रोड बनवाने गए हो कि बिजली लगवाने गए हो? इसलिए महाराज, विशेषकर जो भी कथा करवा रहा है, कथा व्यास के बारे में पहले जाने समझे, इसके बाद कथा करवाए तो उद्धार होगा। नहीं तो महाराज सिर्फ मनोरंजन रहेगा। जैसे ऑर्केस्ट्रा वाले आते हैं, लड़की लड़के नाचते हैं, गाते हैं, चले जाते हैं, उसी प्रकार से आपका भी जीवन हो जाएगा। आएंगे 3 घंटे इधर उधर हंसी ठिठोली करेंगे और आपके पैसे रुपए लेके चले जाएंगे। बस आप रोते रहो, मरने के बाद नरक में जाओ, कीड़े बनो, यही जीवन रहेगा। बताना मेरा कार्य है, मानना आपका कार्य है। मानोगे आपको लाभ होगा, नहीं मानोगे आपको कष्ट होगा। इसलिए आपकी जैसी मर्जी वैसी आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। सनातन धर्म में यही सबसे बड़ी विडंबना है कि सबको इतनी आज़ादी मिली है, इतनी स्वतंत्रता मिली है कि वो भगवान को भी गाली देता है। काश हमारे बड़े बड़े जो महाराज हैं,
इस पर प्रतिबंध लगाते, या कोई सरकार ऐसा होता जो कि भगवान को गाली देने वाले को फांसी की सजा होती, या उनको आजीवन कारावास होता ताकि दोबारा कोई भगवान को गाली ना दे सकता, तो बड़ी धन्यभाग्य होता। लेकिन आजकल कोई हो, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन किसी को मैं नहीं कह सकता कि भगवान को गाली देने वाले को ऐसी कोई कठिन सजा का प्रावधान बनाया हो जिससे भगवान का अपमान कोई करने से पहले 100 बार सोचे कि इसका असर क्या होगा। और विडंबना हमारे सनातन धर्म के अनुयायी जो हिंदू समाज है इनकी भी है, अपने भगवान के बारे में ही उल्टा सीधा बोलते हैं, अध्ययन नहीं करेंगे, ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, अनायास ही किंवदंती सुन करके यहाँ की बातें वहाँ की बातें और भगवान के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे। तो महाराज, जस करनी तस भोग हुताता नरक जात, आप जैसा करोगे वैसा भोगना पड़ेगा। फिर नरक जब मिलेगा तो आप पछताओगे, लेकिन क्या पछताए होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा, आप कफवात पित्तई कंठा और ओधन विधौ अर्षणम कुदस्ते, कफवाय पित्तई कंठावरोधन, जब आपका कंठ रुध जाएगा, कफवाय पित्त रुक जाएंगे, विधौ स्मरणम कुदस्ते, भगवान का नाम नहीं ले पाओगे तो सिर्फ पछतावा रह जाएगा, लेकिन उस पछतावे से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए भगवान ने आपके पास बुद्धि दिया है, विचार दिया, उसका प्रयोग करो और भगवत भजन करो, सात्विक प्रवृत्ति से करो, आप अपने जीवन का कल्याण करो। इसी के साथ आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमो नारायण, हर हर महादेव।